हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए एक ऐसा फंड लेकर आए हैं जो कि बहुत ज़बरदस्त रिटर्न लेकर आया है। पिछले एक साल में इस फंड ने 76% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। 76% से 79% आप कह सकते हैं इसे। इतना ज़बरदस्त रिटर्न दिया है इस फंड ने। और मैं खुद आज इसमें एसआईपी स्टार्ट करने वाला हूं। तो मैंने इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है कि कौन सा वो फंड है जिसमें मैं एसआईपी स्टार्ट कर रहा हूं, एक नया फंड जिसमें मैं एसआईपी स्टार्ट कर रहा हूं, और प्लस इसके रिटर्न की बात करूंगा, कितना जबरदस्त रिटर्न दिया है इसने और ये फंड क्यों इतना अच्छा है, क्यों मैंने इसे एसआईपी के लिए कंसीडर किया, और क्या आप लोग भी इसमें एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं या नहीं। पूरी डिटेल में बात करेंगे। फंड क्यों अच्छा है, क्यों आने वाले टाइम पर रिटर्न देने की क्षमता रखता है, और एक साल में 79% का जो रिटर्न दिया है वो क्यों दिया है, किस कारण से दिया है। तो इसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। तो आइए इस इंपॉर्टेंट वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत जबरदस्त वीडियो होने वाली है, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा एक ऐसा फंड जो एक ऐसे सेक्टर पे काम कर रहा है, अब एक ऐसा डिमांडिंग सेक्टर आप कह सकते हैं, और वो सेक्टर है डिफेंस सेक्टर। अब डिफेंस सेक्टर जो है हमारे देश पर बहुत जबरदस्त आने वाले टाइम पर ये ग्रो करने वाला है। क्यों करने वाला है इसके ऊपर मैं बात करूंगा। पहले मैं बात करूं इसके रिटर्न की। आप बताइए, इस फंड ने पिछले, नया फंड है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि पुराना फंड है, नया फंड है, लेकिन इसने एक साल में 76% का रिटर्न दिया है। और ये एक डिफेंस सेक्टर का फंड आप कह सकते हैं इसे। अब डिफेंस सेक्टर का जो फंड है वो अपकमिंग टाइम पर बहुत ज़्यादा डिमांड होने वाला है, बहुत ज़्यादा आने वाले टाइम पर अच्छा ग्रो करने वाला है। डिफेंस सेक्टर का या तो स्टॉक्स होगा या डिफेंस सेक्टर का म्यूचुअल फंड होगा। ये दोनों ही आप देखेंगे कि आने वाले टाइम पर, आने वाले 2-3 साल, 5 साल, 10 साल में ना, ये सेक्टर बहुत अच्छा ग्रो करने वाला है। क्यों ग्रो करने वाला है वो मैं आपको एक डाटा के हिसाब से बता रहा हूं। अब आपने देखा होगा 1 फरवरी को हमारे देश का बजट पेश हुआ था, ठीक है। अब बजट पेश हुआ था तो वहां पर डिफेंस मिनिस्टर ने 2024-25 बजट के लिए कितना डिफेंस सेक्टर का बजट एलोकेशन किया था, अगर आप देखेंगे तो, अगर आप गूगल करेंगे तो 6,21,540 करोड़ रुपए सिर्फ डिफेंस सेक्टर में खर्च हो रहे हैं हमारे देश का। तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी ज़्यादातर फोकस जो कर रही है वो डिफेंस सेक्टर पे फोकस कर रही है, आर्मी इक्विपमेंट्स पे फोकस कर रही है, हथियारों पे फोकस कर रही है, डिफेंस की चीज़ों पर फोकस कर रही है। जो तो इस टाइप के जो डिफेंस पे अगर ज़्यादा खर्चा हो रहा है हमारे देश पर, डिफेंस सेक्टर के ऊपर ज़्यादा खर्चा हो रहा है, तो उसके जो आने वाले जो स्टॉक्स हैं, स्टॉक मार्केट में जो स्टॉक्स है उनकी अच्छी वैल्यू बढ़ने वाली है। अगर आप म्यूचुअल फंड की बात करें तो म्यूचुअल फंड में जो ऐसे स्टॉक्स, ऐसे म्यूचुअल फंड जो डिफेंस सेक्टर पे काम कर रहे हैं वो अच्छा ग्रो करने वाली है। तो ये जो फंड है वो डिफेंस सेक्टर का फंड है। इस फंड का मैं पहले नाम बताता हूँ, फिर इसके बाद इसके डिटेल की बात करूंगा। इस फंड का नाम है दोस्तों HDFC डिफेंस फंड डायरेक्ट ग्रोथ, ठीक है। ये HDFC का डिफेंस फंड है, एक तरह से कह सकते हैं सेक्टोरियल फंड है। और मैं एक चीज बता दूं कि मैं इसमें एसआईपी स्टार्ट कर रहा हूं, लेकिन ये थोड़ा बहुत रिस्की फंड है। क्यों रिस्की फंड है? क्योंकि जो थेमेटिक फंड होते हैं, जो सेक्टोरियल फंड होते हैं, वो कहीं ना कहीं थोड़े रिस्की होते हैं, लेकिन इस टाइप के फंड ही आपको ज़्यादा रिटर्न बना के भी देते हैं। रिस्क भी होते हैं लेकिन रिटर्न भी आपको हाई रिवॉर्ड हाई रिस्क वाले चीज़ होते हैं। तो इसमें मैं एसआईपी स्टार्ट कर रहा हूं, लेकिन एसआईपी स्टार्ट करने का सिर्फ कारण इसका रिटर्न नहीं है। अब नया फंड है, 1-2 साल पुराना फंड है, तो इसने एक साल में 79% का रिटर्न दिया है। कोई अगर इसमें 1 लाख रुपए लगाया होता तो आज उसका पैसा 79% के हिसाब से बढ़ जाता एक सालों के अंदर अंदर। लेकिन अब मैं कहना चाहूंगा कि जब आप किसी फंड को चूज करेंगे तो आप देखिए, इस फंड का फंड साइज बहुत ज़्यादा नहीं है, कम है, क्योंकि एक नया फंड है। 2200 CR के आसपास इसका फंड साइज है। लेकिन इसकी बेस्ट पार्ट क्या है मैं आपको बता दूं, इसकी बेस्ट पार्ट है इसकी होल्डिंग्स। टोटल 21 कंपनीज में उनका पैसा लगा है। और मैं इस फंड में एसआईपी क्यों कर रहा हूं, इसका मेन कारण यही है कि इनकी होल्डिंग्स बहुत जबरदस्त है। इनकी जो होल्डिंग्स है, टोटल 21 कंपनीज में पैसा लगा है। और आप देखेंगे तो ज्यादातर ऐसे कंपनीज में पैसा लगा है जो कि बहुत अच्छा काम करी है। उसमें से एक टॉप कंपनीज में उनका पैसा लगा है, एक 20% उनका पैसा लगा है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में। अब ये जो कंपनी है ना, मेरा बेस्ट कंपनी है। जब मैं स्टॉक मार्केट में
कहता हूं या बाई करता हूं, तो मैं कहता हूं कि आप कभी भी, जब आपके पास इस कंपनी का स्टॉक्स है तो कभी भी ना बेचे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसका मुझे बहुत अच्छा लगता है ये कंपनी। अब इस कंपनी में इन्होंने 20% अपना पैसा इन्वेस्ट किया है। उसके बाद और भी आप अगर कंपनीज देखेंगे तो बहुत ज़बरदस्त कंपनीज है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर इंडस्ट्रीज, एस्ट्रा माइक्रोवेव, बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनीज है। तो इसका अगर होल्डिंग्स एनालिसिस चेक करेंगे आप, तो आप देखेंगे कि इनका जो 2200 सीआर के आसपास जो इनका फंड साइज है, इसमें से 92% पैसा इनका इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट है। तो जितना ज़्यादा पैसा इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट है, उतना अच्छा रिटर्न बनने के चांसेस रहेंगे। तो 92% पैसा इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टेड है। और आप जब इसका होल्डिंग एंड इक्विटी सेक्टर एलोकेशन देखेंगे, तो आप देखेंगे कि कैपिटल गेन में इन्होंने 75% पैसा रखा हुआ है, केमिकल्स में इन्होंने 13% पैसा रखा हुआ है, और कम्युनिकेशन में इन्होंने 7% पैसा रखा हुआ है। तो इन्होंने ज़्यादातर फोकस किया हुआ है डिफेंस सेक्टर में, ज़्यादातर फोकस किया है। और इसीलिए इस फंड का आप नाम भी देखेंगे तो इस फंड का नाम भी है HDFC डिफेंस फंड डायरेक्ट ग्रोथ। अब ये डिफेंस सेक्टर का फंड है, और अगर डिफेंस सेक्टर हमारे आने वाले टाइम पर अगर डिफेंस सेक्टर ग्रो करती है, तो डेफिनेटली ये फंड एक जेम साबित हो सकता है। नया फंड है, अगर कोई अर्ली घुसता है किसी फंड में और वो फंड अच्छा परफॉर्म करने की क्षमता रखती है, तो डेफिनेटली वो आप लोगों जो इन्वेस्ट करता है उसमें, चाहे वो SIP हो, लमसम, बहुत अच्छा पैसा बनाता है। अब इसमें लमसम बंद हो चुका है। अगर इसमें लमसम चालू होता तो मैं डेफिनेटली इसमें लमसम करके भी आप लोगों को दिखाता, लेकिन फिलहाल अब लमसम चालू नहीं है, इसमें बंद हो चुका है। तो हमें इसमें SIP कर सकते हैं, लेकिन मैं एक वार्निंग भी आप लोगों को दूंगा कि फंड ज़बरदस्त है, लेकिन इसके साथ रिस्क एसोसिएटेड है। अब मैं इसमें SIP कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग भी इसमें SIP कर लेंगे। ये उन लोगों के लिए नहीं है जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी नहीं रखते, ये उन लोगों के लिए है जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी रखते हैं, जिनके पास क्षमता है रिस्क लेने की, कुछ एक्स्ट्रा पैसा है रिस्क लेने की, तो वो लोग इस पे SIP जरूर कर सकते हैं और अच्छा ह्यूज रिटर्न बना सकते हैं। लेकिन एक डिस्क्लेमर है कि अगर आप लोगों को अप मार्केट के अप एंड डाउन से डर लगता है, तो इस टाइप के फंड में आप इन्वेस्ट ना करें। आप लोग सेफ फंड खेल सकते हैं, मिड कैप और लार्ज कैप वाले फंड्स आप चूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा अटैकिंग फंड चाहिए, अच्छे रिटर्न बनाने वाला फंड चाहिए, तो आप डेफिनेटली थोड़ा रिस्क एसोसिएटेड है, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने रिसर्च के हिसाब से। अब मैं बात करूं कि इस फंड को अगर अब मैं SIP करने वाला हूं, तो मैं शॉर्ट टर्म के लिए SIP नहीं करने वाला, मैं इसमें मिनिमम 10 साल की SIP करने वाला हूं। मैं आपको कुछ दिनों के बाद अपना पोर्टफोलियो भी दिखाऊंगा इस फंड का कि मैंने इसमें कितने की SIP चालू की है। मैं आप लोगों को कुछ दिन बाद अपडेट भी दूंगा इसके बारे में। लेकिन अभी मैं बात करूं कि मैं इसमें कम से कम 10 साल इन्वेस्ट करूंगा SIP, क्योंकि इस टाइप के जो फंड होते हैं ना, शॉर्ट टर्म में आपको थोड़ा बहुत रिस्क एसोसिएटेड होता है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में जाते हैं, 8 साल से ऊपर जाते हैं, तो एक तो आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट देखने को मिलता है SIP में या म्यूचुअल फंड में लमसम में, या SIP कर रहे हैं या लमसम कर रहे हैं, आपको बेनिफिट देखने को मिलता है। कंपाउंडिंग का बेनिफिट आपको तभी देखने को मिलता है 8 सालों के बाद। इसलिए मैं इसमें मिनिमम कम से कम 10 साल इसमें SIP करने वाला हूं। अगर आप लोगों को भी इच्छा है इसमें SIP करने की, तो कम से कम 10 साल का प्लानिंग करिएगा, तो ही इसमें SIP करिएगा, नहीं तो शॉर्ट टर्म में कहीं ना कहीं नुकसान भी हो सकता है। इसलिए आप लॉन्ग टर्म का सोचे, 10 साल का सोचे, 8 साल का सोचे, तो आपको डेफिनेटली इस फंड में बहुत अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट करें, और ऐसे जबरदस्त वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।